Hi friends, welcome to Hamid Smart Learning Hub. Today I'll discuss about new section which is applicable from 1st July 21, deduction of tax on payment of certain sum of purchase of goods, section 194Q. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. If you like this video, then like and share जरूर कर देना. So let's start. फर्स्ट है एप्लीकेबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 21. 1st जुलाई 21 से सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा. ठीक है. ऑन परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर होगा, सर्विसेज ऊपर नहीं होगा. ऑन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ पर्सन विथ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 lakhs in a financial year from a seller who is resident in India as per provisions of Income Tax Act. So दिस सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर ना, परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर इफ द एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs फ्रॉम ए सेलर हु इज ए रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट सेलर होगा तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा. परचेज ऑफ गुड्स का जब 50 lakhs के ऊपर एक्सीड करेगा इन ए फाइनेंशियल ईयर, सपोज मैं 122 फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूँ, तो 21-22 में मिस्टर ए ये है परचेजर, मिस्टर बी है सेलर. मिस्टर बी से परचेज कर रहा है गुड्स. जब इसका वैल्यू 50 lakhs होगा, 50 lakhs एक्सीड करेगा, देन एक्सेस अमाउंट का ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा. ओके. हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q? बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस. बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा इफ हिज टर्नओवर और सेल्स और ग्रोसरी सेट्स फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 10 crores in immediately preceding financial year. मिस्टर ए जो है इसका 2021 में ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर और सेल्स अगर 10 crores एक्सीड करता है, देन मिस्टर ए इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q. ओके. द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज एक्सीड्स 50 lakhs इन द फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पर दो कंडीशन है. नंबर 1, बायर जो परचेस कर रहा है उसका टर्नओवर, सेल्स और ग्रोसरी सेट्स फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 10 crores इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर. एंड नंबर 2, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स जो परचेस कर रहा है उसका वैल्यू 50 lakhs का एक्सीड करना चाहिए. जब 50 lakhs का एक्सीड करेगा, देन ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस. रेट ऑफ टीडीएस का रेट क्या होगा? The tax shall be deducted by the buyer of goods at the rate of 0.1%. So TDS rate होगा 0.1% of the purchase value exceeding 50 lakhs. If the seller has furnished his PAN, अगर PAN नहीं है तो TDS rate होगा 5%. तो सेलर का अगर PAN फर्निश करेगा तो TDS रेट होगा 0.1%. अगर PAN नहीं होगा तो TDS रेट होगा 5%. Important points to remember. Number 1, applicable at the time of credit of such sum or at the time of payment, whichever is earlier. For example, Mr. X a buyer and Mr. Y है seller. Okay? तो Mr. X purchase किया 65 lakhs का goods from Mr. Y and Mr. X उसका बुक में एंट्री किया 27 जुलाई 21. ओके. बट परचेस किया 15 अगस्त 21. तब ये कब टीडीएस कटेगा ना? 27 जुलाई 21 टीडीएस कटना है एट द रेट 1%. क्यों ना? इसने बुक में क्रेडिट किया है बट पेमेंट किया है बाद में. सो क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, देन टीडीएस अट्रैक्ट होगा. होप यू अंडरस्टैंड. Advance for payment of goods will also attract TDS under section 194Q. Advance के ऊपर भी TDS डिडक्ट होगा. Lower deduction certificate not allowed. TDS under section 194Q is not applicable on services क्योंकि ये only goods के ऊपर applicable होता है. ठीक है. सर्विसेज के ऊपर नहीं होगा.
सेक्शन 194Q will also be applicable for barter exchange of goods. जो barter exchange होता है उसमें भी applicable होगा. अगर कोई काइन में पे करता है तब भी applicable होगा, since payment can be in any mode. Okay, section 194Q shall override section 206C1H. इसका मतलब क्या है नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन. प्रैक्टिकल FAQ. First, what if seller is liable to collect TCS under section 206C1H and buyer is liable to deduct under section 194Q? तब क्या होगा? 1 अक्टूबर 20 से एक नया सेक्शन ऐड हुआ था TCS का, सेक्शन 206C1H. उसमें क्या था ना, TCS कलेक्ट करना है सेलर को अगर 50 lakhs का ऊपर होता है देन. ओके, अब 1 जुलाई 21 से एप्लीकेबल होने जा रहा है सेक्शन 194Q. उसमें क्या है, बायर को TDS डिडक्ट करना है ऑन सेलर इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50 lakhs. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर ए है बायर एंड मिस्टर बी है सेलर. ठीक है, तो मिस्टर ए 70 lakhs का गुड्स परचेस कर रहा है फ्रॉम बायर. ओके, तो बायर को क्या, जब परचेस कर रहा है बायर मतलब बी सेल कर रहा है, तो बी का 206C1H अट्रैक्ट हो जाता है, इसको TCS कलेक्ट करना है. ऑन द अदर हैंड बायर को भी सेक्शन 194Q में TDS डिडक्ट करना है ऑन द परचेज प्राइस एक्सीड्स 50 lakhs. ठीक है, जब ये सिचुएशन आएगा तब क्या होगा ना, सेक्शन 194Q shall override section 206C1H, and hence in such a case only buyer is need to deduct TDS and seller need not to record deduct TDS under section 206C1H. Okay, in this situation buyer section 194Q override कर जाएगा from section 206C1H. मतलब सेलर को कुछ नहीं करना है, बायर TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194Q. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. परचेजिंग लिमिट ऑफ 50 lakhs जो परचेजिंग लिमिट है टू बी चेक फ्रॉम 1 अप्रैल और 1 जुलाई. बोलिए, ये जो परचेज लिमिट है, क्योंकि ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है फ्रॉम 1 जुलाई 21, सो मैं परचेज 50 lakhs जब एक्सीड करेगा तब मुझे TDS डिडक्ट करना है. तो ये 50 lakhs का मुझे चेक करना है फ्रॉम 1 अप्रैल या 1 जुलाई. फॉर परचेजिंग लिमिट ऑफ 50 lakhs section 194Q clearly mentioned previous year. Hence, purchasing limit of 50 lakhs to be considered from 1 April 21 and not from 1 July 21. Okay? ये जो 50 lakhs लिमिट है वो मुझे एक प्रीवियस ईयर्स में 50 lakhs एक्सीड करना चाहिए. तो प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है ना, फ्रॉम 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है. सो मैं जो 50 lakhs का कंप्यूट करूंगा तब मैं देखूंगा from 1 April. Next is if purchase amount exceeds 50 lakhs, then TDS to be calculated on complete amount or amount exceeding 50 lakhs. जब purchase amount exceed करेगा तब TDS क्या पूरा amount के ऊपर कटेगा या बैलेंस के ऊपर कटेगा amount exceeding 50 lakhs. For example, Mr. Buyer buys goods from Mr. Seller amounting to rupees 85 lakhs. Hence, he is liable to deduct TDS under section 194Q. Now, in this case, TDS to be deduct on 35 lakhs at the rate 0.1%. So, TDS deduct होगा किसके ऊपर ना, excess of 50 lakhs. TDS to be deducted on total invoice value और taxable value, मतलब before GST. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. TDS जब हम लोग कटेंगे तो टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब क्या है. इनवॉइस वैल्यू, मेरा जो इनवॉइस है, इनवॉइस में क्या रहता है, सपोज मैंने परचेज किया 65 lakhs, इसका ऊपर तो GST ऐड होगा ना, जो भी परसेंटेज होगा GST ऐड होगा. होने के बाद जो अमाउंट होगा इसको कहते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू. तो GST होगा 11.7. सो मेरा टोटल कितना है 76.7 मेरा टोटल वैल्यू है. सो जो TDS डिडक्ट होगा ये क्या ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होगा, टोटल अमाउंट के ऊपर, या टैक्सेबल वैल्यू का ऊपर होगा. CBDT has clarified through circular number 23/2017 that if GST on services has been indicated separately
in the invoice, then no tax would be deducted on GST component. ओके एक सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया था सीबीडीटी जीएसटी ऑन सर्विसेज के ऊपर जब जीएसटी का अमाउंट सेपरेटली रहेगा तब नो टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन जीएसटी कंपोनेंट बट ये जीएसटी ऑन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा इसका कोई सर्कुलर अभी तक नहीं आया है however whether this benefit will be extended to GST on services is need to clarify by CBDT hence we'll update this point as soon as CBDT issue any notification or circular ठीक है 194Q में जो TDS डिडक्ट होगा ये पेमेंट करेंगे within 7th of the following month and TDS रिटर्न होगा फॉर्म 26Q and quarterly रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा ठीक है ये है पूरा सेक्शन 194Q if you have any question you can ask me through chat hope you understand so friends अगर आपको TDS TCS and ITR return filing सीखना है then you can join my TDS mastery course with practical training जिसमें आपको पूरा practical knowledge मिलेगा on TDS TCS and ITR return filing ये आपको lifetime access है and lifetime support मिलेगा okay no one can give you lifetime support at this moment if you want to really explore on TDS TCS and ITR return then you can join my TDS mastery course if you want to learn income tax from basic to advanced level then you can join my income tax mastery course after joining the course you will get high quality Hindi tutorials lifetime course access and lifetime support and course completion certificate and if you want to learn ROC company related matters then you can join ROC masterclass with practical training the classes will begin from 4th July 21 इसमें आपको 30 years live sessions मिलेगा 6 months validity with unlimited views and course completion certificate मिलेगा इसमें हमने पूरा डिटेल्ड कवर किया है regarding form filing dean appointment of directors various compliances filing of various forms documentations overview of MCA sites upload various forms in MCA so if you want to explore yourself on ROC and company matters then you can join ROC masterclass so for this you have to come hamidsmartlearninghub.com and here se aapko you can see curriculum by clicking this link and you can if you like this then you can enroll if you want to learn then you can enroll the courses which is available right now okay so guys ये था आज का वीडियो if you like this video then like and share जरूर कर देना and also subscribe my channel and click the bell icon thank you so much